बसंती जी फिर से चर्चा में आ चुकी हैं। बसंती जी की तंदूरी रोटी और बसंती जी के संस्कार। जी हाँ, कुछ लोगों ने बसंती जी के संस्कार पे ना थोड़ा सा प्रकाश डाला है। अब संस्कार किस प्रकार से दिखे हैं, इन्होंने कहाँ से नोटिस करे हैं, भाई कमाल है। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे संस्कार नोटिस कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा शब्दों में बोला ही नहीं जा रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि शब्दों में वो बोल पाऊँ। तो हे ब्रिमन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बसंती जी और उनके संस्कार समय समय पे हमने देखे हैं और कई बार उनके संस्कार हमने बहुत अच्छे से पास से जाकर देखे हैं, सुने भी हैं, है ना। बाकी के लोगों से मुंह से सुने हैं, जिनका नाम लेकर बसंती जी कहती हैं कि ना, वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, गांव राम वाला हमको प्यार मोहब्बत करते हैं। उन्हीं गांव राम वालों को मैं भी कुछ जानती हूँ जिन्होंने बसंती जी की करतूतें बताई हैं। पर हमें उनसे मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑफ कैमरा वाली बातें, हम तो वीडियो के बेस पे बात करते हैं तो वीडियो के बेस पे ही बात करेंगे। वरना आपकी बीमारी को लेकर, नाटक नौटंकी ड्रामे को लेकर बहुत सारी खबरें मिली हैं बसंती जी, एक दो नहीं। फिलहाल पैमाना क्या है बसंती जी के संस्कार को नापने का, और कौन बसंती जी के संस्कार को नाप रहा है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नई विलाग में। फिर से ना आपको कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ बताने के लिए। तो भाई टरू वाले हैं, बुलेट लेके जा रहे हैं पूनम वाला पृथ्वी उड़ते हुए हवा में। बुजुर्ग हो चुके हैं, थोड़ा सा धीमे जाओ, नहीं तो कहीं हड्डी वड्डी खिसक जाएगी, समस्या हो जाएगी भारी। पर कोनो बात नहीं है, पूनम बाला ऐसी है ना, वो कतई सुनती नहीं है। उनसे हम चाहे जितना कहते रह जाएं, पूनम बाला तनिक से तमीज़ से, पूनम बाला तनिक से धैर्य से, लेकिन पूनम बाला कतई मानने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस बदतमीजी की चरम सीमाएं पार करती हुई पूनम बाला हवाओं में उड़ती हुई, हवाओं से बात करती होती पूनम बाला मानने को तैयार ही नहीं है। खैर छोड़िए। असल में कल बसंती जी ने तंदूरी स्टाइल में रोटी बनाया था कढ़ाई में, और उस रोटी का स्वाद सबने लिया। दादाजी ने लिए, पीयूष ने मस्त, दादाजी मस्त, और बिटिया रानी मस्त। और बढ़िया से थंबनेल भी बने हैं उसके रिगार्डिंग कि का ही बताया जाए। बढ़िया भर भर के जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, वो हम सब ने देखी हैं विगत दिनों में। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, और नहीं किया है तो हम आपको नोटिस करा ही देते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। असल में बसंती जी जो सर पे पल्लू रख कर बनाती हैं खाना, कहीं जाती हैं तो पल्लू रखे रहती हैं, थंबनेल में तो पल्लू रखे रहती हैं। तो उनके इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पुष्पा सिंह ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बसंती जी संस्कारी हैं और अच्छी बहू हैं, आपका पल्लू सर पे कभी नहीं हटा, हमने बहुत अच्छा तरीके से नोटिस किया। बहुत अच्छा लगता है, औरों की तरह गांव में खुली भैंस की तरह नहीं घूमती। वाह जी वाह, पुष्पा सिंह, आपको बसंती जी को अप्रिशिएट करना है, बिल्कुल करिए। लेकिन दूसरे को टॉन्ट मारना, दूसरे के लिए इस प्रकार की घटिया भाषा का यूज करना, आपके संस्कार दिखाते हैं कितना आप संवेदनाहीन हैं। संवेदनशील तो आप हैं ही नहीं हैं। और इस प्रकार की तुच्छी भाषा आपके जैसे तुच्छे लोग ही बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहूँगी। मतलब भैंसी, मतलब यार शर्म नहीं आती तुम लोगों को। पुष्पा राणा जी, हो सके तो अपनी फोटो लगाइए, हम देखें कि आप छलिया छलिया छलिया, रूह चुरा लूँ मैं हूँ ऐसी छलिया का वो गाने वाली करीना कपूर लग रहे हैं, जीरो फिगर की मालकिन। हम्म या फिर आप हुस्न की परी हैं, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सुंदर ये साबुन निरमा, आपका वो सोनाली बेंद्रे लगती हैं। भाई अपनी फ़ोटो दिखाइए। मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है जो किसी की बॉडी पे, किसी के फीचर्स पे, किसी के रंग पे जाते हैं। हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है, और उन्होंने अपने साँचे में बनाया, अपने ढांचे में बनाया, जो उनको उचित लगा बनाया। किसी के रंग रूप को, बॉडी को, शेप को अगर आप यहाँ पर आके तौलते हो, दर्शाता है कि आप कितनी गिरी हुई प्रवृत्ति के हो, आपकी सोच कितनी घटिया है। बहुत ही वाहियात पुष्पा सिंह। अपनी फ़ोटो लगाइए, डीपी लगाइए, वहाँ पे जहाँ पे पी लगाई हैं वहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकाइए उस गोले पे। हम भी तो देखें कि आप कौन सी मॉडल हैं, एंजेलिना जोली हैं या कटरीना कैफ हैं, या फिर जो नई नई लड़कियाँ आई हैं आजकल बॉलीवुड में, उनके जैसी दिख रही हैं। कुछ तो लगाइए।
पता चल रहा है कि दूसरों को गरिया रही हैं और खुद पता नहीं कौन शेप में है। फ़िलहाल मैं तो आपको बॉडी शेम करूँगी भी नहीं, बस मैं आपको देखूँगी फिर मैं बोल दूँगी, कंपेयर तो ना ही कीजिए, ठीक है। तो पुष्पा सिंह जी आप ना इस पे जो है ज़रूर से ज़रूर प्रकाश डालिएगा। और जो उनके चेले हैं, चमचे हैं, चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, वो नीचे ही दांत निकाल रहे हैं कि हाँ पुष्पा सिंह ने तो कितना बढ़िया से बॉडी शेमिंग किया अनीता जी को, हैं। वही भैंस जैसा पूरे गांव में अंडराती रहती हैं। वाह जी वाह, करकश के आपके फ़ोटो लगाया, बहुत प्यार करती है आपसे। वाह बाला, पूनम बाला, पूनम बाला, आपसे हमें यही उम्मीद कहा था। सही कहा पुष्पा जी। अच्छा पूनम बाला, आप अपनी फ़ोटो क्यों नहीं लगाती? आपने पी क्यों लगा रखा है? मेरे कमेंट डिलीट कर रहा है कोई, बहुत ही ज़्यादा करती हैं। तो भाई साहब अगर हिम्मत है ना तो अपनी अपनी फ़ोटो लगाओ, फिर किसी की बॉडी पे जाओ, लेकिन फ़ोटो तो नहीं लगाया जाएगा, बस यहीं से बोलना शुरू कर दिया जाएगा। आप बेफिक्र होके, निश्चिंत होके आप बसंती जी की तारीफ़ें करिए, हमको कतई कोई इशू नहीं है कि आप बसंती जी की तारीफ़ें करें तो हमको कोई समस्या हो, नहीं है। लेकिन भाई साहब दूसरों को इस प्रकार से घटिया तरीके से बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप डॉग की बहुत केयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। बसंती जी तवा में तेल कभी नहीं लगाते, सूखा तवा पे पानी लगाकर रोटी बहुत अच्छी चिपक जाती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाती है। तेल जो है तवा पर कभी नहीं लगाना चाहिए। डोसा सेकते हैं तवा तेल लगाकर को चिकना करते हैं, तंदूरी रोटी में तवा में पानी लगाते हैं। तो किसी ने टिप्स भी शेयर कर दिया है कि भाई तुम ऐसे किया करो और तेल ना लगाया करो, पानी लगाया करो। अब कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई हैं बसंती जी। वाह जी, कितनी समझदार हो गई, हम सब ने देखा है। तुम्हारी तरीके से नहीं बनाएंगे बसंती, हम तो अनीता जी की तरह से बनाएंगे, जैसे परिवार में सभी लोग अच्छे से खा सकें। लो जी, किसी ने यहाँ पर लिख दिया, फिर जी आ गए पृथ्वी लोग लड़ने। अब अपनी अपनी चॉइस है, जिसके हिसाब से तुमको बनाना है बनाओ, लेकिन पृथ्वी को ये रास नहीं आया, पृथ्वी आएगा लड़ने। देखना काहे आई हो, तंदूरी खा के चंडीगढ़ न चला जाए, फिर अनीता की तरह पूरा परिवार चिल्लाना। हाँ, तुम्हारी बसंती जी की तरह कोई मिल जाएगा जो झूठ के फरेब केस कर देगा, तो परिवार घूमा घूमा फिर पे करेगा। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ रवीना को टॉन्ट मारा है। पृथ्वी शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम बेटा बेटा करके बात करते हो ना उसको, बसंती जी को। तो तुम तो उम्र दराज इंसान हो, महिला हो पुरुष हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा जेंडर क्या है, तुमने कभी रिवील नहीं किया, पर जो भी हो शर्मनाक हो। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मतलब कुछ भी वाहियात चीज़ लिखना होता है तो जाके बनाना, यहाँ खाने का बताने क्यों आ गई है, हैं? पेट में गैस बन जाएगा अगर उसकी तरीके से बनाएगी। मतलब भाई साहब इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं। देखिए सब्सक्राइबर्स का ये है कि भाई जो जिसको अच्छा लगे वो बोल सकता है और यहाँ पर अपनी भाषा को लिख सकता है बिना गाली गलौज के, लेकिन कुछ लोगों को इतना ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, इतना ज़्यादा मिर्ची लग जाती है कि क्या ही बताएं, हैं। अभी जो अनीता जी ने रेसिपी दी थी, अनीता जी के पिक्चर के बसंती जी ने उसे कॉपी करके बना दिया है, हैं, तो भी उसको अच्छे से आया नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग थंबनेल एक दूसरे को देखकर बनाते हैं, तो अगर देखते हो तो कह दो कि भाई हम भी बनाना सीख रहे हैं, लेकिन क्रेडिट भी ना दो और उनको गालियां देते रहो और उनके परिवार के लिए ना भाई साहब यहाँ पे भर भर के लिखवाते भी रहो, चाहे वो रवीना के रिगार्डिंग हो, चाहे ललित के रिगार्डिंग हो, चाहे अंजलि के रिगार्डिंग हो। तो ये बसंती जी का क्रियाकलाप है। बसंती जी को सबसे ज़्यादा चरम सुख की प्राप्ति तब होती है जब लोग अनीता जी को आके यहाँ पर लिखते हैं, गालियाँ देते हैं। तो गोलू के एब्सेंस में दोनों बेटियाँ, मतलब एक बेटी बसंती पृथ्वी वाला की, दूसरी बेटी गोल्डी। तो ये दोनों ने भाई कार्यभार संभाल रखा है, ब्लॉगिंग से लेके, खाने पाने से लेके, खेत किसानी से लेके, दूसरों के घर में खाना बनाने तक का भी। तो गोलू की ज़्यादा रिक्वायरमेंट अब है नहीं, तो गोलू बाहर कोई कोर्स वोर्स कर लो और हो सके तो कोई नौकरी चाकरी ढूंढ लेना, कहा कि तुम्हारे बिना भी यहाँ की ब्लॉगिंग चल जाएगी। ब्लॉगिंग के लिए तुम्हारा कोई इतना यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। बाकी दोस्तों आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, आप भी कमेंट करके गुलुआ को कुछ बता ही दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हो सके तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, चाहे बसंती जी के लिए लिखें या अनीता जी के लिए लिखें, लेकिन अपने शब्दों का उचित चयन रखें। क्या मिल जाएगा अगर आपने किसी के बारे में अपशब्द लिख दिए,
दो चार तुम्हारे जैसे बदतमीज लोग हा हा ही कर लेंगे, उनको चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उसी में उनको खुशी आ जाएगी। नहीं जी, यह दर्शाता है आपका व्यक्तित्व। आप अपने माता पिता के संस्कारों पे उंगली मत उठवाइए, है ना। अपना जो अच्छा व्यक्तित्व है वही दिखाइए, और अगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं है तो अपने आप को बदलिए, क्योंकि इंसान कभी भी बदल सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।